नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके। और आपका पेपर है उन्नत पोषण और मानव विकास, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम लोग एडवांस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जो उन्नत पोषण है टॉपिक आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और जब कोई भी वीडियो मैं क्लास में लेती हूँ या वीडियो अपलोड करती हूँ, वैसे ही आपके पास मैसेज पहुंच जाता है। ठीक, तो आज का प्रश्न मैंने कहा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है, आपका कह सकते हैं एडवांस न्यूट्रिशन है। एडवांस न्यूट्रिशन के प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वृद्धावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बताइए। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए पोषण की समस्या क्या होती है, पोषण से संबंधित कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, क्या हम रिकमेंड करेंगे एक वृद्ध व्यक्ति के लिए। अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूट्रिशन के टाइप में आप क्या रिकमेंड करेंगे एक वृद्ध व्यक्ति के लिए। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ओल्ड स्टेज। ओके, ओल्ड स्टेज में क्या रिकमेंड करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आता है आप, जैसा कि आप सबको पता है आपके पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरीज, विटामिन वगैरह, ये सब ही आपके पोषक तत्व होते हैं। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से आप कितनी मात्रा में एक वृद्ध व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट देंगे, वसा देंगे, कैलोरी देंगे या प्रोटीन देंगे। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आइए यहाँ पे है फर्स्ट आपका है स्क्रीन पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब इस साथ में इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम वृद्धावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाने के कारण जो कार्बोज युक्त ऐसे आहार लेना चाहिए जिससे क्या हो, प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरी तथा विटामिन की भी अच्छी मात्रा मिले। ठीक, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम आहार लेते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर का भार घटने लगता है। और इस स्थिति में उन्हें 2-3 घंटों के बाद कैलोरी युक्त आहार मिलना चाहिए, और परंतु कम कम मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बहुत हानिकारक होता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए। ठीक, सेकेंड आता है वसा। जी हाँ, फैट आपका है। फैट वृद्ध व्यक्ति को आप कितना देंगे ये जानते हैं। फैट है वृद्धावस्था में कुल ऊर्जा की 25% के अनुसार कम मात्रा में देना, या क्या है यहाँ पे, वसा लेनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे वसा है। ओके, ये वसा है आपका। ठीक, लेनी चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में वसा वनस्पति तेलों के माध्यम से ली जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, असंतृप्त वसा अम्ल। वसा कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा होता है, असंतृप्त वसा होता है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, अम्ल जो कि आवश्यक वसा अम्ल है प्राप्त हो सके। ठीक, सेकेंड है कैलोरी। कितनी मात्रा में आप वृद्ध व्यक्ति को कैलोरी देंगे आइए जानते हैं। आयु में वृद्ध होने से शरीर की जो क्रियाशीलता होती है उस वह आधार या उपापचयन की दर, जो बीएमआर होता है ना आपका, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो वो जो होता है उपचयन की दर कम हो जाने से इस अवस्था में प्रौढ़ों की अपेक्षा 25%, जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा ये वृद्ध व्यक्ति 25% कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, शरीर का भार संतुलित रखने के लिए वृद्धावस्था में कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को मोटापा है, भार ज़्यादा है शरीर का, तो उसे वृद्धावस्था में कम से कम कैलोरी का उपयोग करना चाहिए या यूज करना चाहिए। अपने भोजन में कैलोरी बहुत कम लेना चाहिए। ठीक, इस समय अगर माना जाए तो 1700 से 2000 कैलोरीज की प्राय आवश्यकता होती है ना। वृद्धावस्था में 1700 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता प्राय होती है एक वृद्ध व्यक्ति के लिए। ठीक, प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी आइए जानते हैं वृद्ध व्यक्ति के लिए। प्रोटीन जो होता है बच्चों, उसमें भूख में कमी प्रोटीन की न्यूनता के रूप में प्रभावित करती है, और दूध और अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों का समावेश आहार में आवश्यक होता है। और इस आयु में
क्या होता है यहाँ पे प्रति शरीर भार के अनुसार 1 किलोग्राम नहीं, बट यहाँ पे दिया गलत है, दिख नहीं रहा है, आई नो। प्रति ग्राम भार के अनुसार प्रोटीन आवश्यक होता है। जो व्यक्ति है उसकी आयु के अनुसार उसके प्रति ग्राम उसका भार कितना है, शारीरिक भार कितना है, उसी के अनुसार प्रोटीन आवश्यक होता है। और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए यह मात्रा आवश्यक होती है। अगर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? टूट फूट की मरम्मत करना, हड्डियों को जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, इनके लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ना। जो कोशिकाएं होती हैं टूट फूट की मरम्मत के लिए, जब कोशिकाएं ही ठीक रहेंगी तब आपकी जो टूट फूट है उसकी मरम्मत बहुत जल्दी होती है। ठीक। सेकेंड आता खनिज लवण, जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स में क्या होता है बच्चों कि कैल्शियम की आवश्यकता भी पौधों के समान होती है। इस समय लोहे की हानि स्त्रियों में नहीं होती है, अतः पुरुषों के समान ही लोहे की आवश्यकता उन्हें भी होती है। वृद्धावस्था में जो खनिज लवण होते हैं उस समय स्त्रियों और पुरुषों की दोनों की समान ही आवश्यकताएं होती है, क्योंकि स्त्रियों में रक्तहीनता भी पाई जाती है। अतः कैल्शियम और लोहे की मात्राएं आहार में उचित रहनी चाहिए। ठीक, रहनी आवश्यक है। विटामिन से जान लेते हैं कौन कौन से विटामिन कितनी मात्रा में देना चाहिए एक वृद्ध व्यक्ति को। ठीक, जो वृद्ध व्यक्ति है उसे विटामिन ए व सी की प्राय न्यूनता देखी जाती है। ए और सी बहुत कम यूज करते हैं। आपके घर में अगर कोई दादी वादी होंगी तो आप देख लेना, अगर उनको खट्टा देंगी खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, है ना, क्योंकि वृद्ध अवस्था में दांत भी गिरने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन सी बहुत कम मात्रा में वृद्ध व्यक्ति लेते हैं और इससे क्या होता है, उनके अंदर विटामिन सी की कमी आ जाती है, न्यूनता देखी जाती है। अतः हमें क्या करना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति को आहार में हरी पीली पत्तेदार सब्जियां तथा रसीले, जिसे हम साइट्रस समूह के फलों का समावेश होना चाहिए, आवश्यक है। जैसे रसीले फल आपके क्या हैं? आम है, संतरा है, और कौन कौन से हैं कमेंट में बताइए। विटामिन बी समूह की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार ही होती है, अतः वृद्धावस्था में कैलोरी की आवश्यकता भी कम हो जाती है, लेकिन उनकी पूर्ति टैबलेट और आहार के रूप में की जानी आवश्यक होती है। वृद्ध व्यक्ति को टैबलेट भी देनी चाहिए, दवाइयाँ जो आपकी है ना, गोलियाँ देने से भी ये आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। जल की कितनी मात्रा होती है प्रतिदिन? अगर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जाए तो 6 से 8 गिलास तक अवश्य जल लेना चाहिए। ठीक, इससे क्या होगा, गुर्दों के कार्य में सहायता मिलती है और आंतों की जो पैरास्टिलिटिक होती है उसकी गति ठीक से कब्ज दूर हो जाता है और शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर से निष्कासित होते हैं। ठीक, उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की कितनी मात्रा होती है वृद्ध व्यक्ति को? आइए जानते हैं। वृद्ध लोग मुलायम और बिना रेशे वाले आहार लेना पसंद करते हैं, क्योंकि दांत होते नहीं, मुलायम नहीं रहेंगे तो ऐसे कैसे कटेंगे, है ना। तो वो बिना रेशेदार और मुलायम ही आहार लेना पसंद करते हैं। और इस समय क्या होता है, इस तरह का भोजन कम जल की मात्रा के साथ लेने में कब्ज हो जाता है। क्या होता है? कब्ज हो जाता है। ठीक, अगर जल की मात्रा कम होगी तो इससे व्यक्ति को कब्ज हो जाती है, इसीलिए सेल्यूलोज भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी है आपका एडवांस न्यूट्रिशन से। पौष्टिक तत्व से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज ए पौष्टिक तत्व? न्यूट्रिशन जो है आपका, इससे क्या तात्पर्य है? ठीक, तो न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, आइए जानते हैं। पोषक तत्व भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। ये पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपका सेशन इस वर्ष भी आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने आज भी शामिल कर लिया ये प्रश्न। ठीक, भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन समस्त पोषक तत्वों को 6 समूह में विभक्त किया जा सकता है। ये 6 समूह कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। तो पहला है आपका, फर्स्ट है प्रोटीन तथा अमीनो एसिड।
सेकेंड है श्वेतसार जिसे हम कम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। थर्ड है आपका वसा तथा वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या है बताइए, वसीय अम्ल क्या है, कमेंट में बताइए। 4 है खनिज लवण। 5 है विटामिन। 6 है जल। यही आपका मेनली पोषक तत्व होते हैं 6, ठीक। ये जो समस्त पोषक तत्व हैं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। क्या होता है बच्चों, ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं तो यह एक दूसरे के सम्मिलित प्रयोग से कार्य करते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये 6 तत्व मिल करके आपके शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत होते हैं, तो कुछ जैसे एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत आपका क्या है, सोयाबीन, उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। तो कुछ में इस तत्व की कमी पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचते हैं और हमारे भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही है, पनीर है, मक्खन है आदि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, साग सब्जियां, मछली, अंडा आदि का प्रयोग किया जाता है और ये समस्त पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को जुटाने का कार्य करते हैं, ठीक। ये पोषक तत्व आपस में मिलकर अनेक रासायनिक क्रियाएं करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं और इन्हीं यौगिकों के माध्यम से भोजन में पोषक तत्व का संतुलित समावेशन जो होता है समावेश वो शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता को नियंत्रित करता है, ठीक। साथ ही क्या होता है कि साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा कि आप सब ने बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की, किस समय, कोरोना टाइम में जब आपका लॉकडाउन चल रहा था उस समय हमेशा आप सब कह रहे थे ना अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी उसे कोरोना नहीं पकड़ेगा, है ना। तो वही रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है, ठीक। इन पौष्टिक तत्वों को भोजन के विशिष्ट अवयव जो बहुत विशिष्ट अवयव होते हैं इनके नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक। यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। इसके अलावा एक अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यह तत्व सेल्यूलोज, ओके, इसका हमारे शरीर में कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी यह शरीर में मल को गति प्रदान करता है तथा आंतों में क्या होता है, क्रमाकुंचन की गति को सामान्य बनाए रखता है और यह पौष्टिक तत्व हमारी सब्जियों एवं फलों के छिलकों, साबुत दालों तथा अनाजों की ऊपरी परत व चोकर आदि में भी प्राप्त होते हैं, ठीक। जैसा कि आप एप्पल है ना, तो एप्पल का छिलका निकाल दे तो लेकिन उसमें भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, है ना। चोकर निकालते हो आटा चालने के बाद उसमें भी पोषक तत्व बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ना। पहले कहा जाता था ना जो दलिया वलिया है ना उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उसमें छिलके होते हैं, अनाज के छिलके भी रहते हैं, ठीक। जानवरों में इस तत्व का अपना पृथक ही पौष्टिक महत्व होता है क्योंकि इनके शरीर में इसे पचाने वाला एंजाइम उपस्थित होता है, अर्थात जानवरों का मुख्य भोजन ही रफेज होता है। रफेज अर्थात जो सेल्यूलोज होता है, ठीक है। रफेज मीन्स सेल्यूलोज यहाँ पे दिया गया है ना, कंफ्यूज मत होना। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो, बहुत ही अच्छा आप सभी का पेपर भी हो।